नमस्कार, एएनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसानों का भारत बंद है। तमाम विपक्षी दल किसानों के साथ खड़े हैं। तो उधर भारत बंद को लेकर तमाम एजेंसियों ने भी अपने एहतियात बरतने शुरू कर दिए हैं। सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सुरक्षा के हिसाब से भी यहां सख्त होती नजर आ रही हैं जांच एजेंसियां भी। आपको बता दें कि ये कोशिशें भी की जा रही हैं कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो पाए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने बंद का समर्थन कर दिया, तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि सुधार कानूनों को क्रांतिकारी बताया और विरोधी प्रदर्शन कर रहे इन लोगों के पीछे आपको बता दें कि विपक्ष की एक बड़ी सोची समझी साजिश भी बताते हुए विपक्ष पर हमला किया है। भारत बंद को लेकर समाजवादी पार्टी ने प्रयागराज में प्रदर्शन शुरू कर दिया और सपा के कार्यकर्ताओं ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस को भी रोक दिया। आपको बता दें कि वाराणसी से ग्वालियर जाने वाली बुंदेलखंड एक्सप्रेस के सामने पटरी पर प्रदर्शनकारी लेट गए और लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में धारा 144 भी लागू की गई है। लखनऊ शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपको बता दें कि 5 या फिर इससे अधिक व्यक्तियों द्वारा जुलूस, धरना प्रदर्शन, रैली और घेराव के साथ जो भी कुछ इस तरीके के आयोजन या कार्यक्रम किए जाएंगे उन पर प्रतिबंध रहेगा। लखनऊ के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में डीएम अभिषेक प्रकाश ने कुछ इलाकों का जायजा लेते हुए आदेश जारी किए हैं कि किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस, घेराव नहीं होना चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि प्रयागराज में सीधे तौर पर देखने को मिला कि जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रेलवे ट्रैक पर लेटते हुए नजर आए, वो स्टेशन पर पहुंचे, प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर, और वहां उन्होंने बुंदेलखंड जाने वाली एक्सप्रेस को रोक दिया। पुनीत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। पुनीत, यूपी की क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ हालात? लखनऊ में धारा 144, कई क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी यही स्थिति। देखिए, संपूर्ण उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में धारा 144 लागू करी गई है और ज्यादातर उन जगहों पर लागू करी गई है जहां बंद लेकर कहीं ना कहीं बंद कराने का प्रयास किया जा सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एकदम साफ किया है कि अगर कोई भी जबरन दुकानों को बंद कराने की या किसी भी प्रतिष्ठान को बंद कराने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो किसानों का समर्थन कर रहे हैं वो संगठन सामने आए हैं। प्रयागराज में ट्रेन रोकी गई है और लगातार लोग हैं, कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पर लोग हैं जो मार्केट बंद करा रहे हैं। हालांकि पुलिस इसको लेकर के एक्टिव है और सीधे तौर पर जो दुकानें बंद करा रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जी बिल्कुल, मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं, लेकिन प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुनीत बुंदेलखंड एक्सप्रेस को भी रोक दिया। देखिए, सीधे तौर पे समाजवादी पार्टी कल किसान यात्रा निकालना चाहती थी किसानों के समर्थन में, लेकिन जैसा कि हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके साथ ही उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं उनको घर में ही नजरबंद कर दिया गया। लेकिन आज जब भारत बंद का आह्वान किया गया है, ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी एक बार फिर खुल करके सामने आई है और इलाहाबाद में ट्रेन को, प्रयागराज में ट्रेन को रोका गया है। इसके साथ ही जगह जगह पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किसानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के साथ साथ अन्य भी जो पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य संगठन जो हैं, वो भी किसानों के समर्थन में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अभी बंद होने की खबरें ज्यादा जगह से सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन स्थिति साफ है कि अगर कोई जबरन दुकानें बंद कराएगा तो योगी सरकार सख्त एक्शन लेगी। जी कल जो तस्वीरें सामने आई थी पुनीत, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो सड़कों पर निकले थे, क्या माना जाए पुनरावृत्ति होगी उन तस्वीरों की? एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर निकलेंगे? हालांकि मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिए हैं, जैसा कि आप बता भी रहे हैं, कि जबरन कोई भी बंद कराता है उन पर मुकदमा लिखा जाएगा। लेकिन ऐसे में क्या माना जाए कि ये राजनीतिक दल चुपचाप बैठ जाएंगे? देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके से कल समाजवादी पार्टी के ज्यादातर नेताओं को घर में नजरबंद किया गया, उसके बाद ही वो धरने पर बैठ गए और उनके जो लाखों कार्यकर्ता थे पूरे उत्तर प्रदेश में, वो जगह जगह धरने पर बैठे थे किसानों के समर्थन में। अखिलेश यादव को बंदरियाबाग चौराहे पर लखनऊ में गिरफ्तार किया गया और कई अन्य गिरफ्तारियां हुई। हालांकि शाम होते होते उन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन आज भी जिस तरीके से भारत बंद का आह्वान किया गया है और जैसे कल सपा खुल करके एकदम सामने आई थी, ऐसा नहीं लगता है कि आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता शांत बैठेंगे। जगह जगह विरोध प्रदर्शन होगा, ये निश्चित है। और जैसा कि इसकी शुरुआत हो चुकी है, प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोकी है। अब देखना होगा कि योगी सरकार कितना सख्त एक्शन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ लेती है। जी क्या ये राजनीतिक दलों के अलावा किसान के जो तमाम समर्थक हैं, क्या सामाजिक संगठन या फिर किसान आंदोलन से जुड़े हुए किसान जो है वो भी निकल रहे हैं लखनऊ की सड़कों पर या प्रदेश के अन्य शहरों में पुनीत?
आज देखिए समाजवादी पार्टी के साथ साथ जो किसान के अन्य संगठन हैं, क्योंकि लगभग उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो छोटे और बड़े मिलाकर के यहाँ सैकड़ों संगठन हैं, वो भी आज लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि किसानों के समर्थन में भारत बंद रखिए। लेकिन सीधे तौर पर किसी को भी जबरन दुकानें नहीं बंद कराई जा रही है। हालांकि कुछ लोगों ने समर्थन के चलते अपनी दुकानें बंद भी रखी हैं। जो स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद रखना चाहते हैं वो बंद रख सकते हैं, लेकिन अगर कोई जबरन दुकान बंद कराता हुआ पाया गया तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। जी, धारा 144 भी लागू है पुनीत। ऐसे में 5 लोगों से ज़्यादा अगर कोई दिखता है या फिर प्रदर्शन, रैली, धरना, घेराव कुछ करता है तो उनको हिरासत में लिया जाएगा, मुकदमा भी उन पर दायर होगा। लेकिन ये जो आंदोलनकारी निकलेंगे सड़कों पर, ये तो बड़ी संख्या में निकलने की तैयारी में होंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज भारत बंद का आह्वान किया गया है, कहीं ना कहीं सड़कों पर प्रदर्शन भी होगा, धरने पर भी लोग बैठेंगे और भारी संख्या में संगठन दोपहर होते होते सड़कों पर नजर आने लगेंगे। उसको लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और पहले ही धारा 144 लागू करी जा चुकी है। लेकिन सीधे तौर पर जिस तरीके से जो संगठन है उन्होंने साफ किया था कि वो किसानों के हित में पहले भी जब धारा 144 लगाई गई थी वो दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे और आज भी जब भारत बंद का आह्वान किया गया है वो सड़कों पर जरूर आएंगे और कहीं ना कहीं प्रशासन अगर उनको रोकेगा तो विरोध प्रदर्शन होना तय है। जी, किसान आंदोलनकारी लगातार जो है वो दिल्ली की ओर भी कूच करते नजर आए। लेकिन पुनीत, क्या पूरे उत्तर प्रदेश भर में, हालांकि ये कहा जा रहा है कि अपनी स्वेच्छा से अगर आप अपने प्रतिष्ठान बंद रखते हैं, समर्थन देते हैं तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन आप जबरन, यानी कि जबरन, ये उन लोगों की ओर इशारा है, राजनीतिक दलों की, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो प्रदर्शन देखने को मिला उग्र कल, उसको लेकर ये बात कही गई है, या फिर किसान भी जा रहे हैं, वो भी उग्र हो रहे हैं, वो भी जबरन बंद कराने के लिए निकले हैं? देखिए सीधे तौर पे ये इशारा अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ही विशेष तौर पर है, क्योंकि जिस तरीके से कल सड़कों पर समाजवादी पार्टी के जो हजारों और लाखों की संख्या में कार्यकर्ता थे उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन किया। उनको सीधे तौर पर योगी सरकार की चेतावनी देकर भारत बंद के आह्वान के दौरान जबरन कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, अगर मार्केट बंद कराई गई या किसी प्रतिष्ठान को बंद कराया गया, कल कारखानों को बंद कराया गया तो उनके ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा। और प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोकी। इस वक्त हमारे साथ रामपाल जाट भी हैं, किसान नेता हैं। रामपाल जी, बहुत स्वागत आपका। सुनील जी धन्यवाद, राम राम जी। रामपाल जी, भारत बंद का ऐलान और उसके बाद तस्वीरें भी सामने आने लगी, जहां कई जगह, कई प्रदेशों में, शहरों में सड़कें सुनसान पड़ी हैं, तो ट्रेन को भी रोकने के लिए प्रदर्शनकारी निकले हैं। लेकिन एक स्थिति स्पष्ट करिए रामपाल जी, आप लोगों ने आह्वान किया था कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, समर्थन अगर किसानों का करते हैं तो अपना झंडा घर रख के आएं। लेकिन जहां तक तस्वीरें सामने आ रही हैं वहां पर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता अपने अपने झंडे के साथ पहुंच रहे हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में फिर वो आपकी बातें कहाँ मान रहे हैं? सुनील जी, ये आंदोलन पूर्ण रूप से किसानों का है, किसानों के द्वारा संचालित है, किसानों का नेतृत्व है जी। और इसमें हमने सब लोगों से कहा है कि इसमें किसान के कारण ही आप शामिल हो, ये अच्छी बात है। जो भी समर्थन दे उनको कोई मना नहीं कर सकता। कोई पार्टी अपना प्रदर्शन करना चाहे, अपना झंडा दिखाना चाहे, उसको मना नहीं कर सकता। लेकिन ये आंदोलन किसानों का ही रहेगा और किसानों के द्वारा ही संचालित रहेगा। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि पूरे देश में आज लाखों संख्या में किसान इसी आंदोलन में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। करोड़ों लोग इसमें अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। ये कम बात नहीं है कि आज सड़कें सुनसान हैं। सड़कें सुनसान होना ही इस बात का प्रतीक है कि लोगों का जबरदस्त समर्थन है। और जहां संस्थान है, जहां बाजार है, उन्होंने भी स्वेच्छा अपने खुद के संस्थानों को बंद रखा है, खुद के बाजारों को बंद रखा है। अभी भी अनेक जगह से ऐसी रिपोर्ट आ रही है, जैसे जयपुर जिले में दूध उपखंड आश्चर्यजनक बंद है। सब लोग स्वतः अपने संस्थानों को बंद करे, कोई आया ही नहीं। तो ये जो समर्थन है, ये समर्थन ही व्यक्त करता है कि लोगों का इस आंदोलन से मन से जुड़ाव है। मन से लोग चाहते हैं कि आंदोलन सफल हो। यूपी में तो धारा 144 लागू कर दी गई है कई शहरों में, जहां पर संवेदनशील इलाके हैं, और 5 लोगों से ज़्यादा, लखनऊ में भी ये कह दिया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी, कि 5 लोगों से ज़्यादा नहीं दिखने चाहिए।
वहाँ किसी प्रकार का रैली, प्रदर्शन, जुलूस या घेराव नहीं हो सकता है, मुकदमा दायर होगा उन पर। कितना सही मानते हैं इसे? ये सरकार की दमनकारी नीति का एक हिस्सा है। लोकतंत्र में लोक की आवाज को दबाने के ढंग है। आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से करना ये संवैधानिक अधिकार है। इस अधिकार पर ये कुठाराघात कर रहे हैं, इसलिए मैं सोचता हूँ ये निंदा योग्य काम है। इस ढंग से लोगों को आंदोलन से विरत रखना, आंदोलन नहीं करे लोग, इसके लिए दबाव बनाना, इसलिए ये किसी भी ढंग से उचित नहीं है। सुनील जी बिल्कुल रामपाल जी, और मैं ये भी जानना चाहूंगा, प्रयागराज में ट्रेन को रोका गया समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, बुंदेलखंड एक्सप्रेस को रोका गया, उसको ठीक मानते हैं आप? सुनील जी, कोई भी राजनीतिक दल कहीं भी काम कर रहा है तो उस पर तो नियंत्रण उसकी पार्टी का रहेगा। कि हमने तो ये कहा है कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा, अहिंसक रहेगा, और हमने तो इतना भी कहा है यदि कोई भी अराजक तत्व इसमें अशांति पैदा करने का प्रयास करेगा तो किसानों का समूह उसे पुलिस के सुपुर्द स्वयं ही कर देगा। ये जबरन ट्रेन रोकने की जो स्थिति है, अगर लेफ्ट पार्टियों की बात की जाए, वामपंथियों की बात की जाए, वो भी हालांकि समर्थन कर रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल से इस तरह की तस्वीरें, वहां पर ट्रेनों को रोका जा रहा है, सीधे तौर पर रेलवे पटरियों पर ये कार्यकर्ता और जो तमाम राजनीतिक दल के समर्थक हैं वो लेटते हुए नजर आ रहे हैं, उसको ठीक मानते हैं रामपाल जी? सुनील जी, हमने शुरू से एक बात कही है कि हमारा सारा आंदोलन ये सत्याग्रह पर आधारित है। सत्य के प्रति हमारा आग्रह रहेगा। हम चाहेंगे दूसरे को कष्ट नहीं देकर, स्वयं को कष्ट देकर ये आंदोलन लड़े। जी, लखनऊ से हमारे सहयोगी पुनीत मोहन भी मौजूद हैं। पुनीत, और क्या कुछ शाम तक तस्वीरें देखने को मिलेंगी? हालांकि रामपाल जाट ये कह रहे हैं कि सरकार की दमनकारी नीति है और इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए, हिटलरशाही है ये सीधे तौर पर। देखिए, सीधे तौर पर शाम तक स्थितियां काफी साफ हो जाएंगी, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक दल इस आंदोलन के, किसानों के इस आंदोलन को राजनीतिक रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों ने साफ तौर पे एक आह्वान किया था कि शांतिपूर्वक ये प्रदर्शन होगा और किसी से उनका है, लेकिन सुबह होते ही इसे राजनीतिक रंग देने की पूरी कोशिश हो गई है। और उसको देखते हुए कल ही योगी आदित्यनाथ ने विशेष तौर पर समाजवादी पार्टी को चेतावनी दी थी कि अगर कार्यकर्ता जबरन दुकानें बंद कराएंगे या जबरन कल कारखानों को बंद कराएंगे या ट्रेनें रोकेंगे तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर कार्रवाई होगी, मुकदमा लिखा जाएगा। और जैसा कि किसान नेता कह भी रहे थे कि उनकी पार्टी को स्वयं उनको रोकना चाहिए, इसमें किसानों का कोई हाथ नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रयागराज में जिन लोगों ने ट्रेन रोकी है उनको हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार किया, उनमें से कई लोगों को, और उनके ऊपर अब मुकदमा लिख करके आगे की कार्रवाई करी जाएगी। जी, और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। पुनीत, आप बने रहिएगा। रामपाल जाट जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। प्रिय हरियाणावासी भाई और बहनों, इन दिनों धुंध और कोहरा छाने लगा है, जिससे सड़कों पर दुर्घटनाओं की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। मैं वाहन चालकों से अपील करता हूं कि यातायात के नियमों का पालन करें, वाहन पर नियमानुसार समुचित रिफ्लेक्टर लगवाएं, वाहन के बीच उचित दूरी बनाए रखें, अपनी सुविधा एवं सुरक्षा के लिए फॉग लाइट लगवाएं और उसका उपयोग करें। वाहन धीमी गति से चलाएं और शराब पीकर वाहन न चलाएं। गलत दिशा में वाहन न चलाएं और सड़क पर पार्किंग न करें। सड़क पर बनी सफ़ेद पट्टी का ध्यान रखें। वाहन को लो बीम पर चलाएं। दुर्घटना होने की स्थिति में तुरंत वाहन से निकलने और सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करें। पुलिस को तुरंत सूचित करें ताकि आपको मदद मिल सके और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को भी सड़क से हटाया जा सके। धन्यवाद। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर।
केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया और जम्मू से लेकर कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक इसका असर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ राज्यों में जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर यह कहा जा रहा है कि आप अपने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रख सकते हैं, लेकिन जबरन कोई बंद नहीं कराएगा, उसके लिए पुलिस को मुस्तैद कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि भारत बंद के तहत सुबह 11 बजे से और 3 बजे तक चक्का जाम की भी खबर कि चक्का जाम भी किया जाएगा, जो कि 11 बजे शुरू होगा और दोपहर 3 बजे तक रहेगा। देश के करीब 2 दर्जन राजनीतिक दलों ने इस बंद का समर्थन भी कर दिया है। साथ ही कई यूनियन भी किसानों के साथ चले आए हैं। भारत बंद के चलते आज कई जगह पर आवाजाही पर सीधे तौर पर असर पड़ सकता है और तस्वीरें पश्चिम बंगाल की हम दिखा रहे हैं, जहां पर वामपंथी दलों के कार्यकर्ताओं ने सीधे आप देखिए ट्रेनों को रोकने का काम किया है। ये ट्रेन की पटरी पर पहुंचते हैं और भारत बंद का ये समर्थन करते हैं किसानों का। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और बड़े नेता राकेश टिकैत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। राकेश जी, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी और असम से गुजरात भारत बंद का ऐलान किया गया आपकी ओर से और इसका बड़ा समर्थन आपको मिल रहा है। तस्वीरें कुछ ऐसी ही आ रही हैं। मिल रहा है जम्मू से कुमार तक मिल रहा है, तो धन्यवाद जो इस समर्थन में साथ दे रहे हैं। लेकिन मैं राकेश टिकैत ये भी चाहूंगा आपसे, देखिए कुछ जगह पर हालांकि ये कहा जा रहा है और आप लोगों की ओर से भी ये कहा गया कि आप अपने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठानों को बंद करें, कोई भी किसी तरह के जबरन ना करे या प्रदर्शन उग्र ना करे ताकि स्थिति अनियंत्रित ना हो। बावजूद उसके कई जगह ऐसी तस्वीरें देखने को मिली हैं राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा, या प्रयागराज की बात करें तो वहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचते हैं, ट्रेन रोकते हैं, और यही तस्वीरें पश्चिम बंगाल में भी सामने आ रही हैं, जहां पर लेफ्ट पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचते हैं और ट्रेनों पर चढ़ जाते हैं, पटरियों पर लेट जाते हैं। तो किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करे, सब लोग साथ में जी चलिए राकेश टिकैत जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो आह्वान किया है वो आह्वान आपका पूरी तरह से समर्थन मिलता हुआ सफल हो और सरकार को ये समझ आए कि आखिरकार किसान ने जब एक हुंकार भरी तो पूरा मुल्क, पूरा देश जो है किसान के साथ खड़ा हो गया। हम यही उम्मीद करते हैं कि देश भर से कुछ ऐसी ही तस्वीरें आएँ, लेकिन उम्मीद ये भी है कि कहीं से भी हिंसक और हिंसा की तस्वीरें सामने ना आए, हिंसक प्रदर्शनों की तस्वीरें सामने ना आए। बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत जी, आप हमारे साथ जुड़े। समाजवादी पार्टी से शौकत अली इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शौकत साहब, बहुत स्वागत आपका। जी शुक्रिया। शौकत जी, उम्मीद देखिए किसानों ने ये की है राजनीतिक दलों से कि आप सभी लोग अगर हमारा समर्थन कर रहे हैं, करीब 2 दर्जन राजनीतिक दल हैं, उसमें आपकी भी पार्टी शामिल है, किसानों का समर्थन, भारत बंद का भी समर्थन कर रहे हैं, आप कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक दल अपने अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको रोकें, वो उग्र ना हो। देखिए, समाजवादी पार्टी भी कभी उग्र प्रदर्शन नहीं करती है और जिस तरह पुलिस की बर्बरता रही है, पूर्व में आपने देखा होगा किस तरह पुलिस लाठियां चलाती है, उसको आप सबने देखा है, पूरे देश ने भी देखा है। किसान आज अपनी मांग पे अड़ा हुआ लगभग 2.5 से 3 महीने हो गए हैं, प्रदर्शन कर रहा है। आप राजनीतिक दल भी विवश हो गए, उनके साथ खड़े हो गए। भाई इसलिए खड़े हो गए क्योंकि 3 महीने हो गए लगभग प्रदर्शन करते हुए। आप जरा सी मांग सुनने को केंद्र सरकार तैयार नहीं। आखिर क्या वजह है? केंद्र आप बार बार ये दावा करते हैं कि ये आपके हितैषी हैं, जो भी हमने कानून बनाए हैं ये आपके हित के लिए है, लेकिन यही बात आप उन किसानों को समझा नहीं पा रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है कि 3 महीने लगभग होने वाले हैं, ठंड का मौसम है, किसान सड़कों पर है, लेकिन केंद्र सरकार के कान में जू रेंग नहीं रहा है। और आज जो तस्वीरें हमने देखी प्रयागराज से, आपके कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे, उन्होंने ट्रेन रोकी है, इसको कितना ठीक मानते हैं आप? देखिए, पूर्व में पंजाब में ट्रेनें रोकी गई, हरियाणा में भी ट्रेनें रोकी गई। आप जब किसानों की बात नहीं सुनेंगे तो हर संभव हम उस काम को करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उग्र नहीं होते, हम कहीं भी उग्र नहीं। हमने अपनी मांग रखने के लिए देर के लिए ट्रेन को बारी। ये सच है कि आप अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम जैसे राजमार्ग जाम करते हैं और भी जो चीजें बंद करते हैं, पे बैठते हैं, हम अपनी आवाज उठाते हैं ताकि आप हमारी बात सुने, लेकिन सरकार आज पूरी तरह तानाशाह है, वो सुनना नहीं चाहती है। यूपी सरकार ने तैयारी कर ली है मुकदमे लिखने की आप लोगों पर। अगर आप जाते हैं प्रदर्शन के लिए
तो सीधे तौर पर मुकदमा दायर होगा। हर तरीके से किसान जी शौकत अली जी, तैयार हैं आप? क्योंकि योगी सरकार ने तो मुकदमा लिखने के लिए धारा 144 भी लागू कर दी है। देखिए सुनील जी, जी चुनाव हो रहे तब इनको धारा 144 लागू, कोरोना का डर दिखाना चाहिए था। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जब सड़कों पे निकले तो कोरोना का डर बताकर उन्हें गिरफ्त करने का काम किया, लेकिन जब चुनाव होते तभी आपका कानून कहाँ चला जाता है, धारा 144 कहाँ चली जाती है। ये किसानों के हितैषी नहीं, किसानों का दमन करना चाहते हैं, उनके ऊपर काला कानून लागू करना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी। जी, लेकिन शौकत साहब, आप हमेशा कहते हैं कि समाजवादी पार्टी किसानों की हितैषी रही है, किसानों की मसीहा रही है, लेकिन कई मर्तबा ऐसी भी स्थिति देखने को मिली जहां पर किसान ने यूपी में आपके शासनकाल में भी अपने आप को ठगा सा महसूस किया। देखिए जो ये कानून आ रहा है ये केंद्र सरकार का कानून है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में थी, उत्तर प्रदेश में अगर कहीं किसानों की बात आई तो हम लोगों ने किसानों की बातें सुनी है। इतना लंबा प्रदर्शन नहीं चला समाजवादी पार्टी कार्यकाल में कि 3-3 महीने हो जाए और सरकार सुनने को तैयार ना हो। मुझे बताइए समाजवादी पार्टी के सरकार के दौरान किस सन में जो 3-3 महीने प्रदर्शन चला हो, और समाजवादी पार्टी किसानों की हितैषी थी, इसलिए हम लोगों ने सिंचाई माफ करने का काम किया था। आज केंद्र सरकार ऐसा हो गई और सुनना नहीं चाहती है। जी बिल्कुल, लेकिन ये प्रदर्शन जो आप लोग कर रहे हैं, ये वाकई में किसानों के समर्थन में कर रहे हैं या फिर अपनी सियासी जमीन और मजबूत करने के लिए? शौकत साहब, आपका ये सवाल आएगा, मुझे पता था कि आपका ये सवाल आएगा। जब समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी हो जाएगी तो आप ये सवाल दोहराएंगे। मुझे बताइए ना, अगर आपको लगता है कि आज समाजवादी पार्टी सियासत कर रही तो क्यों 3 महीने तक किसान सड़कों पे खड़ा है? इस ठंड के मौसम में क्यों किसान सड़कों पे खड़ा है? आपको उनकी बात सुनने में क्या समस्या है, मुझे बता दीजिए। लेकिन 3 महीने में ये 2 दिन पहले ही क्यों जागी समाजवादी पार्टी? महोदय, समाजवादी पार्टी इससे पहले भी समाजवादी पार्टी सड़कों पर, आपको याद होगा लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पे किस तरह पुलिस ने बर्बरता की थी। समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। बस आपका जो दोहरा चश्मा है वो गलत है कि आप दोनों आंखों से न देखकर एक आंख से देखने का काम कर रहे हैं, इसीलिए एक ही तरफ दिख रहा है। भारत बंद का समर्थन किस तरह से कर रहे हैं शौकत साहब? देखिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह किसानों के साथ है और जैसा भी आदेश होगा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, समाजवादी पार्टी हम लोग सारे कार्यकर्ता मिलकर वैसा काम करेंगे। लेकिन सरकार तो नजरबंद कर देती है आप लोगों को। कितना नजरबंद करेगी सुनील जी? लाखों कार्यकर्ता आज हैं, हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। हम मानते हैं पुलिस हमारा दमन करने का काम करती है, हम पे लाठियां चलाती है, मुकदमे लगाती है और नजरबंद करने का काम करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग डरने वाले नहीं है। जी, उम्मीद कल की बैठक से आपको 9 तारीख को सरकार के साथ बैठक होने वाली है इस मामले पर। देखिए सुनील जी, हम लोग चाहते हैं कि किसानों का जो भी किसानों की मांग है उस पर सरकार चिंतन मंथन करे और फैसला ले। देखिए काला कानून जो आप लागू कर रहे हैं उसके प्रति किसान आज कितना जागरूक हो चुका सड़कों पे, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते हैं। आप उनपे 2-3 चीजें उन लोगों ने प्रमुख रखी हैं, जैसे कहा है कि हमें एमएसपी को कानून में ला दीजिए। क्या गलत कहा उन्होंने? कहा जिन किसानों पे पुराने जो मुकदमे हुए उनको रिहा कर दीजिए। क्या गलत कहा उन्होंने? तो किसानों की हितैषी नहीं, आज किसानों का दमन करने का काम कर रही है भाजपा सरकार। आप मानते हैं कि आप लोगों के समर्थन से किसानों के आंदोलन को बल मिलेगा? क्योंकि सरकार कह रही है कि विपक्षी दलों की वजह से ही ये किसानों का जो आंदोलन है या फिर विपक्षी दलों की वजह से ही ये लोग भड़के हुए हैं, जबकि कृषि कानून तो किसानों के पक्ष में है। आज जो अन्न पैदा कर देश का पेट भरता है, आज वो अन्नदाता रोड पर बीमार होते हुए भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। आज लोकतंत्र और संविधान के तहत इस देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। आज रोडों के ऊपर अन्नदाता बीमार होकर भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूँ, वो देश के करोड़ों लोगों को कहना चाहता हूँ, अन्नदाता के साथ आइए, वरना अन्नदाता का अन्न पैदा करना बंद करिए तो इस देश में अकाल और भूखमरी फैल जाएगी। इसलिए आज अन्नदाता बीमार होते हुए भी आखिरी सांस तक संघर्ष कर रहा है। जब तक आंदोलन हम बंद नहीं करेंगे, जब तक ये काला कानून वापस नहीं करा देंगे। काला कानून वापस लो, वापस लो। ये तस्वीरें आप देख रहे थे दिल्ली की, जहां पर सिंघू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। हालांकि एक किसान के बेहोश होने की तस्वीरें, इसलिए शौकत अली जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे उनको भी हमें बीच में रोकना पड़ा, उनका भी जवाब हम नहीं ले पाए। हालांकि समय भी नहीं इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। शौकत साहब बहुत शुक्रिया, पुनीत आपका भी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।